हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पाइथन इंटरव्यू सीरीज के सेकंड वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग? वी कैन कन्वर्ट वन टाइप्स वैल्यू टू अनदर टाइप्स। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इंट इनपुट करते हैं, मतलब दोस्तों जो हम इंटर कराते हैं, जो स्ट्रिंग होता है उसे हम इनपुट में टाइप कास्ट करते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जब हम कुछ लिखते हैं दोस्तों, तो हम जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ में बताऊँ कि जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं कि n इज इक्वल टू इंट इनपुट। दोस्तों जैसे हम लोग लिखते हैं कि कैसे हम इंटर कराते हैं ENTER इंटर नंबर। दोस्तों जैसे कि हमने इंट कराया, इनपुट इंटर नंबर, ठीक उसी तरह दोस्तों हम फ्लोट भी करा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी करा सकते हैं, बूल भी करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी करा सकते हैं दोस्तों हम इंट को फ्लोट में दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों एक टाइप की वैल्यू को अनदर टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में टाइप कास्ट कर रहे हैं दोस्तों व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल डेटा टाइप्स वर्सेस इनम्यूटेबिलिटी? दोस्तों फंडामेंटल डेटा टाइप्स और इनम्यूटेबिलिटी दोस्तों एक दूसरे के सगे संबंधी है दोस्तों। जैसे देखिए, ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इनम्यूटेबल, अनचेंजेबल। दोस्तों यहाँ पे जो इनम्यूटेबल है दोस्तों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अनचेंजेबल। दोस्तों जो ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इनम्यूटेबल या अनचेंजेबल होता है, दैट इज वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब हम a इज इक्वल टू कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों जब हम इसे a इज इक्वल टू 20 लिख देते हैं दोस्तों, ये लिखा है ना कि वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब हम a इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते दोस्तों। इफ़ वी आर ट्राइंग टू चेंज देन वी दोज चेंज अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। दोस्तों जब हम ए में कोई अलग चेंजेस करना चाहते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट बनता है दोस्तों, जो क्रिएट होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट दिस नॉन चेंजेबल बिहेवियर। तो इस बिहेवियर को ही इनम्यूटेबिलिटी कहते हैं दोस्तों। इनम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि अनचेंजेबल, इनम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है अनचेंजेबल, और जितने भी बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं वो सभी इनम्यूटेबल हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब आपसे कोई पूछे कि इनम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दोस्तों आप बताइएगा कि इनम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है अनचेंजेबल, वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो अनचेंजेबल है। व्हाट इज लिस्ट? इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एंड डुप्लीकेट्स आर अलाउड, देन वी शुड यूज अ लिस्ट डेटा टाइप। दोस्तों जब हमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को एक सिंगल एंटिटी में दर्शाना होता है तो हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप्स के वैल्यूज़ इंसर्ट करा सकते हैं एज अ सिंगल एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में। दोस्तों टपल की पहचान होती है कि विद इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है दोस्तों। लिस्ट ग्रोएबल इन नेचर होता है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज साइज। दोस्तों अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लिस्ट की साइज़ को बढ़ा और घटा सकते हैं दोस्तों। इसकी जो बेनिफिट है, इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट अलाउ होता है, डुप्लीकेट्स अलाउ होता है, ग्रोएबल मतलब कि अपने इच्छा अनुसार बढ़ा छोटा कर सकते हैं, ग्रोएबल इन नेचर होता है, वैल्यूज शुड बी इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया ना कि लिस्ट की पहचान होती है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है दोस्तों हम अब चलते हैं कि टपल जो लिस्ट का भाई है, सेम है लेकिन इनम्यूटेबल है दोस्तों। आइए देखते हैं व्हाट इज टपल। टपल डेटा टाइप एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट डेटा टाइप। दोस्तों फिर ध्यान दीजिएगा, टपल डेटा टाइप्स इज
exactly same as a list data types except that it is immutable। दोस्तों मैंने बोला था कि लिस्ट ग्रोएबल इन नेचर होता है, उसमें चेंजेबल पॉसिबल होता है, लेकिन ये लिस्ट जो होता है ये चेंजेबल होता है, लेकिन जो टपल होता है ये इनम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है। दोस्तों जब हमें कोई ऐसी डेटा जो हमें फिक्स्ड डेटा हो, जो चेंज नहीं होती हो, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टपल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और टपल की पहचान है दोस्तों, वो पैरेंथेसिस के बीच में लिखी जाती है दोस्तों। ये जो पैरेंथेसिस हैं, इसके पैरेंथेसिस के बीच में लिखी जाती है दोस्तों टपल। व्हाट इज रेंज डेटा टाइप? रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स। दोस्तों जब हमें कोई सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में नंबर चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या 2 के पहाड़ा, 2 का मल्टीपल 2 4 2 4 6 2 4 6 8 10 12 दोस्तों, तो हम प्रयोग करते हैं रेंज डेटा टाइप। दोस्तों रेंज डेटा टाइप इनम्यूटेबल होता है। रेंज डेटा टाइप इनम्यूटेबल होता है दोस्तों जब व्हेन आई डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ रेंज डेटा टाइप, नो चेंज इन दिस डेटा टाइप। दोस्तों व्हाट इज सेट डेटा टाइप? if we want to represent a group of values without duplicates where order is not important, then use set data type। दोस्तों जब हमें किसी ऐसे डेटा की ज़रूरत होती है जिसमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम यूज़ करते हैं सेट डेटा टाइप का। दोस्तों सेट डेटा टाइप एक इजी डेटा टाइप है दोस्तों, जिसका प्रयोग हम इंसर्शन ऑर्डर को, जिसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है दोस्तों, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं होती है, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है दोस्तों। इसमें ये इनम्यूटेबल कलेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, और ये ग्रोएबल नेचर से दोस्तों, सेट को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। हम इसको इंडेक्स से हल नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है दोस्तों, और ये ग्रोएबल इन नेचर होता है दोस्तों। व्हाट इज डिक्ट डेटा टाइप? दोस्तों इसे हम बोलते हैं कि डिक्शनरी डेटा टाइप। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज की वैल्यूज पेयर, देन वी शुड गो फॉर डिक्ट डेटा टाइप। दोस्तों जब हम कोई ऐसा डेटा यूज़ करते हैं जिसमें की और वैल्यू आते हैं, जैसे दोस्तों नेम इक्वल टू शुभम, जैसे नेम की हो गया, शुभम वैल्यूज़ हो गया दोस्तों। इसी तरह जब हमें कोई ऐसी डेटा टाइप भी चाहिए जिसमें की और वैल्यू हो, तो हम डायरेक्टली डिक्शनरी डेटा टाइप के पास जाते हैं दोस्तों, क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल होता है और उसमें की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड इन डिक्शनरी डेटा टाइप, बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। दोस्तों डिक्शनरी डेटा टाइप में कीज सेम नहीं हो सकते, लेकिन वैल्यूज सेम हो सकते हैं। इफ़ वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एंट्री विथ डुप्लीकेट की, देन ओल्ड वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वैल्यू। दोस्तों जब हम कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं ए सेम नेम का, तो जो लेटेस्ट कमिंग होता है वो पहले वाले को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे द्वारा आज बताए गए सभी पाइथन के प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप किसी कॉपी पे लिख लें और उसे रिवाइज करते रहो दोस्तों। आने वाली वीडियो में मैं इससे भी इनके डिफरेंस, जैसे कि लिस्ट और टुपल्स में डिफरेंस, डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस, दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का मैं एक और सीरीज़ लाने वाला हूं दोस्तों, जो आपको आने वाले वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में मिलते रहेंगे दोस्तों। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद लगे हों, तो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।